जो उपदेश वो देते हैं, अगर जीव उन उपदेशों को अपने जीवन में उतार ले, मान ले, तो कोई भी दुखी नहीं रहता। दुख का कारण क्या है? अज्ञान है, भ्रम है। हम भ्रम में पड़े हुए हैं और भ्रम के कारण ही ये दुनिया अपनी लगती है। भागे खुद जा रहे हैं, भागती हुई दूसरी चीजें नजर आती है। रेल में सफर करते हुए हम देखते हैं, जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें पेड़ पौधे, मकान या खेतों में घूमने फिरने वाले जानवर, चरने वाले हमें यूं दिखाई देते हैं जैसे वो भागे जाते हैं, हम एक जगह शिथिर बैठे। इसी प्रकार से इस जीव की भी हालत है। वो सोचता है कि ये दुनिया ऐसे ही जा रही है। देख, भ्रम का पर्दा कितना है, रोजाना देखते हैं फिर भी भ्रम नहीं मिटता। साथ के छोड़ छोड़ के जाते हैं, कष्ट भोगते हैं, दुख भोगते हैं। अंत समय जीव का देखते हो क्या क्या कष्ट उठा के जाते हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती। सतगुरु की शरण में जब जाते हैं और सतगुरु जब उनको ये खोल के बताता है, समझाता है और ये तस्वीर साफ दिखा देता है, जब उस तस्वीर को देख लेता है तो आदमी को समझ आनी चाहिए। परंतु यही इस संसार में इस जीव के आने पर इसको ये भूल लगा दी गई कि इसको ना तो अपने पिछले जन्म याद हो रहे, ना पिछले कर्म याद रहें। पिछले कहां याद रखोगे? हम तो 2 दिन पहले के कर्मों को भी याद नहीं करते, भूल जाते हैं। पिछले जन्म तो काफी दूर पीछे गए, उनकी तरफ सोचने का अवसर ही नहीं है हमें। दौड़ लगी हुई है जीव को, वो उससे आगे निकलना चाहता है, वो आगे निकलना चाहता है, और दौड़ते दौड़ते ऐसी हालत हो जाती है कि वो खुद ही चला जाता है, लेकिन दौड़ खत्म नहीं होती। दौड़ खत्म नहीं होती, तृष्णा लगी हुई है। जिन कर्मों में पड़ जाता है वो छोड़े नहीं जाते, आदत बन जाती है, प्रकृति बन जाती है। वो उसी में जीना चाहता है, उसी में खुश रहना चाहता है। यह भी भूल लगाई गई है। जानबूझ के काल महाराज ने इस जीव को इन रस्सों से ऐसा जकड़ और बांध दिया कि वो छूट नहीं पाता। लेकिन संत सतगुरु इन बंधनों को ही काटने के लिए आते हैं। जिस चीज का कल्याण होता है, हित होता है, उन चीजों को हम अपनाना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ भक्ति है, वो सिर्फ नाम भक्ति है। नाम भक्ति के बिना हमारे कर्म के जंजाल कभी नहीं कटते। नाम भक्ति ही गुरु भक्ति है, गुरु भक्ति ही प्रभु भक्ति है, और प्रभु की भक्ति, गुरु भक्ति में ही मुक्ति है। वैसे मुक्ति कहीं भी नहीं है। पहले मुक्ति संसार से होगी, पहली मुक्ति बुराइयों से होगी, फिर मुक्ति संसार से होगी, और फिर जन्म मरण की मुक्ति उसके बाद में होगी। हम मुक्त कहाँ होते हैं? हम तो एक चीज जो रख लिए है हमारे दिमाग में, उसी को ढोते ढोते जिंदगी भर उसको ढोते रहते हैं। आदत जो हो गई है उसको छोड़ना नहीं चाहते। ये नहीं सोचते कि जो कर्म करने जा रहा हूं, इस कर्म का परिणाम क्या होगा, कितने दिन के लिए मैं ऐसा करता हूं। महात्मा की बात, आदमी कर्म करता था, लूटता खसूटता था, एक डाकू था।
महात्मा मिले, कहने लगे तू क्यों करता है ये काम? कहने लगा मेरा पेशा है घर वालों के लिए, मेरा रोजी रोटी का इंतजाम इसके बिना नहीं होता। बोला कि तुझे ये भी पता है ये पाप कर्म है? बोला कि मैं कोई अकेला थोड़ा पापी हूं, जो इसमें शामिल हैं घर परिवार के जिनके लिए करता हूं सभी शामिल हैं। बोले कर्म करता है वही कर्म का भागी है। बोले उनसे पूछ के आ घर जाके, क्या वो जो कर्म करता है वो इस कर्म फल को लेंगे? कौन लेने वाला होता है? जवाब दे दिया उन्होंने कि कर्म आप करते हो तो वो कर्म का फल तो आपको ही भोगना होगा, हमें नहीं। आके कहने लगे कि आपने सत्य कहा था, और उस महात्मा की छोटी सी बात ने उसके जीवन को बदल दिया। उसी टाइम उसने पाप कर्म छोड़ दिए। संतों का 2 मिनट का सत्संग भी, उनका संग भी, उनकी दृष्टि भी जब किसी जीव पर पड़ जाती है कृपा हो जाती है। परंतु ऐसे नहीं, कुछ कर्म गति कुछ पूर्वला लेख। कर्म होता है, कर्म गति भी होती है, पूर्व के लेख भी होते हैं। ये पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार और कर्मों के कारण हमें ये हालत मिली है कि हम प्रभु की खोज में और अपने कल्याण के लिए गुरु की तलाश करते करते गुरु की शरण में आए, उनसे नाम की दीक्षा लेके बुराइयों को छोड़ के और अपने कल्याण हित के लिए प्रभु भक्ति करते हैं। कठिन काम है, परंतु फिर भी धीरे धीरे करके अगर तुम करोगे तो कठिन भी कुछ भी नहीं है। एक बार कठिन लगता है जब शुरुआत करते हो, और जब निकल पड़ते हो तो रास्ता भी अपने आगे से आगे निकल पड़ता है। हम क्योंकि भक्ति करने के आदी नहीं हैं, अभी हम मन के खेल में फंसे हुए हैं। मन हमारे साथ खिलवाड़ करता है और हम उसके कहे में जो वो कहता है करते चले जाते हैं, परिणाम को नहीं सोचते। अब इसी मन से झगड़ा रहता है। अगर मन के कहे में ही चलते रहेंगे तो वह हमारी आदतें, वो हमारे बुरे कर्म नहीं छूट सकते। इसलिए इस मन को गुरु की शरण में ले जाके छोड़ दें और सब कुछ गुरु को ही अर्पण कर दें। इसीलिए संतों ने नुक्ता निकाल दिया कि तन मन धन कर गुरु के अर्पण, सूरत शब्द के मार्ग में चल। जो सूरत शब्द का योग है ये सबसे सरल रास्ता है, लेकिन तीनों चीज गुरु के अर्पण कर दीजिए। अर्पण करते नहीं है हम, तो उनको ऐसे पकड़े हुए हैं जैसे वो हमारे साथ ही जाएंगे, सदा जाएंगे। बच्चों जैसा खेल है। बच्चा कोई भी चीज होती है, किसी की भी होती है, उसको नहीं पता, उठा के कहता मेरी है, नहीं देता। और मैं मेरी का सबसे बड़ा रोग है। ये मैं हूं, ये मेरा है, और ये मैं मेरी का रोग अगर मिट जाए तो तू और तेरा ही रह जाएगा। तू और तेरा, तू सिर्फ परमात्मा है, तेरा सब कुछ उसी का है, यहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं है। सबको छोड़ के यहीं पे जाना है। खेल अजीब है। हम उस खेल में ही खेलते खेलते खिलाड़ी भी हम हैं, खेल भी हम दिखाते हैं और खेल हमें देखता भी है। क्या अजीब तमाशा है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती। इसलिए सत्संगी को चाहिए कि सबसे पहले इंसान अपना चरित्र अच्छा बनाए, सदाचारी बने, बुराइयों को तजे। जब तक खुद चरित्रवान नहीं है, वो नेक इंसान नहीं है,
वो दया धर्म के रास्ते पे नहीं चलता है, उसके दिल में नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, तो खुद ही अंदर से अपने आप को ही बर्बाद कर रहा है।